Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Akshita and I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम सैमुअल बेकेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस प्ले वेटिंग फॉर गोडोट को देखने वाले हैं। वेटिंग फॉर गोडोट इंग्लिश में 1954 में पब्लिश हुआ था और इसका जॉनरा है एब्सर्ड ड्रामा या फिर ट्रेजिक कॉमेडी। इसकी सेटिंग एक रूरल एरिया में रखी गई है, एक सूखे हुए पेड़ के नीचे। तो अब इसे हम एक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। इसका एक्ट 1 शुरू होता है जहां दो कैरेक्टर्स एस्ट्रोजन जिसे गोगो नाम से बुलाया जा रहा है और व्लादिमीर जिसे हम डीडी नाम से बुलाते हैं, तो ये दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और किसी गोडोट का इंतजार कर रहे हैं। गोगो जूता उतार रहा है और डीडी थोड़ा फिलोसॉफिकल टोन में बातें कर रहा है। दोनों को याद नहीं है कि गोडोट कौन है या क्यों मिलना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कल तो बोला था कि गोडोट आएगा। ये दोनों बीमारी, भूख, दुख और मीनिंगलेसनेस कन्वर्सेशन से उनका वक्त काट रहे हैं। फिर आते हैं पोजो जो कि मास्टर है और लकी जो कि स्लेव है। पोजो लकी को डोमिनेट करता है, उसे एंटरटेन करवाता है। लकी एक नॉनसेंसिकल और एब्सर्ड स्पीच देता है जिसमें कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता। पोजो लकी चले जाते हैं। एक लड़का आता है और कहता है गोडोट आज नहीं आएगा, कल आएगा। दोनों सोचकर कहते हैं चलो चलते हैं, पर स्टेज पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कहीं नहीं जाते और वहीं खड़े रहते हैं। अब एक्ट 2 की शुरुआत होती है। फिर से हमें वही सेटिंग दिखाई जाती है, यानी कि सेम सेटिंग, वो सूखा हुआ पेड़, लेकिन अब उस पेड़ में हमें थोड़े पत्ते भी दिखाई देते हैं जो कि हमें एक होप का विजुअल की तरह नजर आते हैं। फिर वही सिचुएशन, व्लादिमीर और एस्ट्रोजन बातें करते हैं, थोड़ा ज्यादा थक गए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। पोजो और लकी फिर आते हैं। अब पोजो ब्लाइंड हो चुका है और लकी म्यूट हो चुका है। दुनिया और कैरेक्टर्स और बुरे हाल में हैं। वही लड़का फिर आता है और वही कहता है गोडोट कल आएगा। फिर से वो कहते हैं चलो चलते हैं और स्टेज डायरेक्शन में हमें दिखाया जाता है कि फिर से वो दोनों कहीं नहीं जाते और वहीं खड़े रहकर गोडोट का इंतजार करते हैं। इसकी कुछ मेजर थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन रिपीटेटिव और पर्पसलेस लगता है। सेकंड, टाइम एंड वेटिंग, यानी कि समय का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इंतजार यहाँ पे दिखाया गया है। थर्ड, होप एंड डिस्पेयर, गोडोट आएगा, शायद कभी नहीं आएगा, फिर भी आशा छोड़ते नहीं हैं और वहीं खड़े रहते हैं। फोर्थ, फ्रेंडशिप, व्लादिमीर और एस्ट्रोजन एक दूसरे का सपोर्ट है, चाहे कितना ही झगड़ते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। फिफ्थ, रिलीजन एंड गॉड, गोडोट का मीनिंग एम्बिजियस है, यानी कि या तो वो गॉड हो सकता है या फिर सल्वेशन हो सकता है, या फिर एक और क्वेश्चन है कि क्या हम उसे कभी मिल पाएंगे या नहीं। तो ये थी इसकी थीम्स। अब इसकी लिटरेरी डिवाइसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, एब्सर्डिज्म, यहाँ पे हमें लॉजिकल स्ट्रक्चर का एब्सेंस दिखाई देता है और इलॉजिकल सिचुएशंस दिखाई देती हैं। सेकंड, रिपीटेशन, यहाँ पे हमें डायलॉग और एक्शंस का बार बार रिपीट होना दिखाई देता है। थर्ड, सिंबोलिज्म, यहाँ पे गोडोट या तो गॉड हो सकता है, होप हो सकता है, या फिर जिंदगी का पर्पस हो सकता है। ट्री, यहाँ पे लाइफ या फिर होप का सिंबल हो सकता है। फोर्थ, आयरनी, गोडोट कभी नहीं आता पर हर रोज उसका इंतजार होता है। फिफ्थ, मिनिमलिज्म, यानी कि सिंप्लिसिटी इन स्टेज, कैरेक्टर और लैंग्वेज, यहाँ पे सैमुअल बेकेट हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से प्ले को दिखाते हैं। तो प्ले पोस्ट वॉर डिल्यूजनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ लोग मीनिंग, ऑर्डर और पर्पस के लिए तरस रहे हैं। सैमुअल बेकेट एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म को स्टेज पर ले आए हैं, जहाँ लाइफ का कोई नीट सोल्यूशन नहीं होता। सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाता है कि हम हर दिन वही चीजें रिपीट करते हैं बिना किसी एक्चुअल प्रोग्रेस के। वेटिंग फॉर गोडोट एक प्ले नहीं, एक एक्सपीरियंस है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस और फिर भी होपफुल। ये प्ले हमें दिखाता है कि कभी कभी इंतजार ही जीवन बन जाता है। तो आई होप आपको ये एब्सर्ड प्ले समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।